तो रात के 1 बज रहे थे। उसने अलमारी का एक पुराना ड्रॉर खोला। अंदर कुछ सर्टिफिकेट पड़े थे, स्कूल के, ओलंपियाड के, डिबेट के, इजी ऐसे कंपटीशन के, एकेडमिक एक्सीलेंस और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। सर्टिफिकेट के नीचे एक रिपोर्ट कार्ड था। उसने खोला, उसमें 95% और रैंक 1। टीचर्स के रिमार्क क्या थे? वेरी ब्राउड फ्यूचर अहेड। और उस मोमेंट वो मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखें भर गई, क्योंकि उसे एक लाइन याद आ गई। एक लाइन जो बचपन से हर कोई बोलता था, तू बहुत आगे जाएगा। टीचर्स बोलते थे, पेरेंट्स बोलते थे, रिलेटिव्स बोलते थे, नेबर्स बोलते थे। हर रिजल्ट के बाद, हर अचीवमेंट के बाद, हर ट्रॉफी के बाद तू बहुत आगे जाएगा। और सच कहूँ, एक वक्त के बाद उसे भी ये यकीन हो गया था। उसे लगता था कि लाइफ सिंपल है, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर लाइफ ने स्कूल छोड़ दिया और वहीं से कहानी बदल गई। स्कूल में सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। चैप्टर पढ़ लो, एग्जाम दो, मार्क्स मिल जाएंगे। गलती का भी आंसर होता था, सही आंसर भी होता था। लेकिन एडल्टहुड में आंसर सीट ही नहीं होती। एक लड़का था जो क्लास का टॉपर, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे डिसिप्लिन, सबसे रिलायबल। टीचर्स को यकीन था कि पेरेंट्स को यकीन था, उसे खुद को यकीन था कि फ्यूचर उसका है। फिर कॉलेज आया और पहली बार उसने नोटिस किया कि दुनिया को उसके मार्क्स उतने इंटरेस्ट नहीं थी। लोग पूछते थे कम्युनिकेशन कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, लीडरशिप कैसी है, नेटवर्किंग आती है, रिस्क ले सकता है। और यहाँ उसने पहली बार स्ट्रगल फील की, क्योंकि स्कूल ने उसे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। लाइफ उसे अनसर्टेनिटी हैंडल करने को कह रही थी। और अनसर्टेनिटी टॉपर का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता। टॉपर सर्टेनिटी पसंद करता है, सही आंसर, क्लियर इंस्ट्रक्शन, डिफाइंड सिलेबस। लेकिन एडल्टहुड में सिलेबस नहीं होता। यही वजह है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो हर डिसीजन का परफेक्ट आंसर ढूंढते रहते हैं। कौन सी जॉब, कौन सा करियर, कौन सी सिटी, कौन सी स्किल, कौन सा पाथ। और लाइफ कहती है पहले चलना शुरू करो। एक एवरेज स्टूडेंट अप्लाई कर देता है, लेकिन एक टॉपर और रिसर्च करता रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट वीडियो अपलोड कर देता है, लेकिन टॉपर परफेक्ट प्लान ही बनाता रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट फेल होता है, सीखता है, फिर ट्राई करता है। टॉपर वेट करता रहता है, परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का, परफेक्ट सर्टिनिटी का। और कभी कभी इसी वेट में सालों निकल जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कहानी सिर्फ करियर की नहीं है, ये आइडेंटिटी की कहानी है। क्योंकि जब बचपन से तुम्हें स्मार्ट बोला जाता है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी उस वर्ड के अराउंड बन जाती है। तुम स्पेशल फील करते हो, डिफरेंट फील करते हो। और फिर एडल्टहुड आता है और तुम रियलाइज करते हो कि दुनिया में तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग भी हैं, ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल लोग भी हैं। और पहली बार तुम ऑर्डिनरी फील करते हो। और ये फीलिंग बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि दर्द फेलियर का नहीं होता है, दर्द एक्सपेक्टेशंस टूटने का होता है। एक सपना टूटने का, एक फ्यूचर का जो सबने मिलकर तुम्हारे लिए इमेजिन किया था। कभी नोटिस किया है कि जब एवरेज स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन जब टॉपर स्ट्रगल करता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके साथ क्या हुआ। और धीरे धीरे ये सवाल टॉपर खुद से पूछना शुरू कर देता है, मेरे साथ क्या हुआ। फिर लिंक्डइन खुलता है, इंस्टाग्राम खुलता है, और वो देखता है कि जो लोग स्कूल में उससे पीछे थे आज लाइफ में आगे लग रहे हैं। और उसके अंदर एक साइलेंट गिल्ट शुरू होती है, मैं इतना पोटेंशियल वेस्ट कैसे कर गया। लेकिन शायद प्रॉब्लम पोटेंशियल वेस्ट करने की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल और लाइफ अलग गेम्स निकली। स्कूल में सक्सेस का फॉर्मूला था, लेकिन लाइफ में नहीं। स्कूल में कंपैरिजन क्लास के 40 स्टूडेंट्स से था, और लाइफ में कंपैरिजन करोड़ों लोगों से है। स्कूल में रिवॉर्ड मार्क्स का था, लाइफ में रिवॉर्ड करेज का है, एक्शन का है, अडेप्शन का है, और सबसे इम्पोर्टेंट फेलियर को सरवाइव करने का है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। जो लोग स्कूल में एवरेज थे उन्होंने रिजेक्शन जल्दी देख लिया, इसीलिए वो रिजेक्शन से उतना डरते नहीं। लेकिन टॉपर, उसने सालों तक सक्सेस ही देखी होती है, इसलिए फेलियर उससे ज़्यादा हर्ट करता है। और कभी कभी एक फेलियर के बाद वो खुद को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं स्पेशल था भी, मैं कैपेबल हूँ भी।
और यही मोमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि एडल्टहुड स्टेज में फाइट करियर की होती है, आइडेंटिटी की होती है, स्कूल के वर्जन को छोड़कर एक नया वर्जन एक्सेप्ट करने की होती है। वो वर्जन जो परफेक्ट नहीं है, वो वर्जन जो कंफ्यूज नहीं है, वो वर्जन जो सीख रहा है, वो वर्जन जो बिगिनियर है। और शायद इसी एक्सेप्टेंस में ग्रोथ छुपी होती है। आज अगर तुम भी वो इंसान हो जिसे कभी सब कहते थे कि तुम बहुत आगे जाएंगे, और आज तुम लॉस्ट फील कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, शायद तुम फेल नहीं हुए हो, शायद तुम पहली बार एक ऐसी गेम खेल रहे हो जहाँ मार्क्स नहीं मिलते, जहाँ आंसर की नहीं होती, जहाँ टीचर नहीं होता, जहाँ सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे डिसीजंस होते हैं। और शायद एडल्ट लाइफ का सबसे बड़ा शौक भी यही है कि स्कूल में लोग तुम्हारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे, लेकिन एडल्टहुड में तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम बना सकते हो। और हो सकता है तुम उतना पीछे नहीं हो जितना तुम्हें सोशल मीडिया दिखा रहा है। हो सकता है तुम बस अपनी कहानी के उस चैप्टर में हो जहाँ हीरो को लगता है कि वो खो गया है, जबकि असल में कहानी अब भी शुरू हुई है।